Work is not important, the way of work is very important. आरपीसी ग्रेड फर्स्ट 2025 के वे विद्यार्थी जो इस एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, मैं डॉक्टर एमएल बरोदिया आप सबका स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। आज हम इस वार्ता के माध्यम से बात करेंगे कि सामान्यतया हम किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो। ये बिल्कुल कभी नहीं समझना हमने पेपर बहुत दिए हैं, हमें बहुत अनुभव है। बिल्कुल हर बार हर समय अलग रणनीति काम आती है। और मैं तो साथियों कहता हूँ कि हम जनरली कभी भी ये नहीं सोचे कि वी आर मास्टर्स ऑफ दिस वर्क, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, वेल बिगन इज हाफ डन। तो हम बात करते हैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कैसे बनाएं और वे सारे स्टेप्स जिन्हें हम यदि फॉलो करें परीक्षा कक्ष में, हम ओएमआर एंट्रीज कैसे करें, हम क्वेश्चंस कैसे ध्यान रखें, ऑप्शन ऑपरेशन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसके क्रम में यदि हम ये सब बातें फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा पेपर बहुत अच्छा प्रभावी रहेगा। आइए मैं बात करता हूँ सबसे पहला एक पॉइंट आपके ओएमआर एंट्रीज की। जनरली विद्यार्थी सोचता है कि ओएमआर एंट्रीज एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन मेरे अनुभव में बच्चों से इंटरेक्शन और प्रैक्टिकल अनुभव से हमने ये जाना है कि जनरली ये परीक्षा कक्ष में हमसे गलतियां होती है। इसलिए ओएमआर एंट्रीज में आपका डेट, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट और अन्य आपके ओएमआर सीरीज और आपके कैंडिडेट साइन, कैंडिडेट नेम, इनकी एंट्रीज को सावधानी से करें। स्पेशली आप कैंडिडेट साइन उसमें विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में हिंदी में साइन किया है तो वहां भी आप हिंदी में करें, और यदि इंग्लिश में साइन किया है तो इंग्लिश में करें। ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि हम वहां कांस्टेंट होकर, अटेंटिव होकर बैठेंगे तो हम हमारा आगे का कदम ठीक से कर पाएंगे। जब हम एंट्रीज कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि क्वेश्चन पेपर। हमें जानते हैं एग्जाम मीन्स टाइम बाउंड, एग्जाम टाइमली आपको अलाउड होगा और टाइमली आपका पेपर ओवर होगा। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसे पढ़ना सीरियस ठीक से आना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं, जनरली मेरे अनुभव में विद्यार्थियों से कहता हूं कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग यदि है तो आंसर आएगा, अदरवाइज कंफ्यूजिंग, अदरवाइज हमारे साथ मिसहैपनिंग होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए माय डियर्स, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर को समझने का प्रयास करें। उसमें सबसे ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का ध्यान रखें। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें एडवर्बियल वर्ड्स, फ्रेजेस, आपके इडियोमेटिक वर्ड्स और टेक्निकल भाषाई लिंग्विस्टिक जो वर्ड्स है उसका विशेष ध्यान रखें। जनरली विद्यार्थी ये शिकायत करते हैं कि मुझे वहां ये समझ नहीं आया, मुझे यहाँ समझ ये नहीं आया, और बाहर आके बात करते हैं। एक विशेष बात ध्यान रखिए, क्वेश्चंस में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टैग होता है, इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस के टुकड़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। इसके साथ साथ हम यदि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद यदि अगला कदम की बात करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा कोई सा भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, ऑब्जेक्टिव हमारा एग्जाम है। इसमें थर्ड पॉइंट जो हमारा टिप्स के रूप में हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑपरेशन ऑफ ऑप्शंस।
और ऑपरेशन ऑफ ऑप्शंस का क्या मीनिंग है, क्या मायना है मित्रों, ध्यान रखें। सबसे पहले जो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शंस है उसमें आप थ्रू आउट ये तय कर लें कि मुझे पहला पढ़ते ही, क्योंकि हमें 3 फेजेज में क्वेश्चंस को करना है। पहले फेज का मतलब है कि जो ही आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर कट आया, आपने टिक किया, और एक फेज आप बबल जो डार्किंग सिस्टम है उसमें भी ध्यान रखें। जनरली बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती कर बैठते हैं, ये थ्रू आउट पेपर्स में पहले वो आंसर टिक करते जाते हैं और एट लास्ट OMR सीट बबल डार्क पर वो आते हैं और फिर उनसे होच पोच में गलती हो जाती है। आपने भी अनुभव रखा होगा, अनुभव होगा, अदरवाइज मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस एग्जाम्स का है। एक बार यदि हमारा बबलिंग डिसऑर्डर्ड हो गया तो पूरा हमारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। इसलिए इस सिस्टम में भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं जो बात कर रहा हूं ऑपरेशन ऑप्शंस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ही हमने पहला फेज बनाया है इसके लिए, उसमें जो ही हमने पढ़ा और हमें क्लियर कट आंसर बिल्कुल आ गया, उसको टिक करें। थ्रू आउट आप चले, टाइम मैनेजमेंट करें। लगभग आधे घंटे तक आपने जो पेपर सोल्व किया, जो टिक किए, उनको प्लीज OMR सीट में भरना सुनिश्चित कर ले। जनरली विद्यार्थी एट लास्ट तो उनके साथ थोड़ा बुरा होने के चांसेस होते हैं। मैंने अभी पहले आपसे कहा दूसरे फेज में जो ही हम आएंगे, दूसरा फेज जो क्वेश्चंस का बनाएंगे, उसमें वो आंसर, वो ऑप्शन आंसर का जो क्लियर कट उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, उसे क्रॉस कर ले। और इन दोनों फेजेस से गुजरने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। 2 ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए और अब हमारा जो थर्ड फेज टू ऑपरेट ऑप्शन विल बी वेरी सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि आपको उसमें करना यह है कि जो 2 आपके कंफ्यूजिंग जो ऑप्शंस बचे हैं उसको क्लियर करने के लिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन की टेक्सचुअल जो एप्लीकेशन है उसमें उसको अप्लाई करके देखेंगे। और मैं आपसे कह सकता हूं वेरी कॉन्फिडेंटली, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ सेवरल एग्जाम्स, आप पाएंगे 99% आपके उस ऑप्शन के सही होने के चांसेस। इसलिए प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऑपरेशन ऑप्शंस के दौरान हमें ऑप्शंस के 3 फेज बनाने हैं। पहले फेज में जो क्लियर कट है उसे सबसे पहले हम OMR डार्क बबलिंग कर देंगे। दूसरा फेज जिसमें वो बिल्कुल क्लियर कट नहीं है, बिल्कुल आउट है, उसको क्रॉस लगा के बिल्कुल आउट कर देंगे। थर्ड फेज जिसमें 2 हमारे पास रहेंगे, उसको हम टेक्सचुअल एप्लीकेशन के साथ करके करेंगे, तो आपको 99% सफलता मिलेगी। अब बात आती है, बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चंस को करने में, मैं तो कहूंगा एक ही क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दें, क्विकली पढ़ें और जो भी उसमें डिसीजन करना है, क्योंकि एग्जाम का मतलब है टाइम बाउंड। यदि हम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, मैं तो आपसे इतना भी कह सकता हूं कि साल भर आपने जो पढ़ाई की, जो आपने रणनीति बनाई, जिस आपने स्ट्रेटेजी से जो अपना प्लानिंग किया, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल के। वहां पर हमारी क्या सिचुएशन रही, वहां पर हम कितने अटेंटिव रहे। इसलिए प्लीज हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी रणनीति जो रहे वो एग्जामिनेशन हॉल की ही सब फाइनल काम आने वाली है। इसलिए उस समय बिल्कुल अटेंटिव रहे। मैं समझता हूं यदि टाइम मैनेजमेंट में इन चीजों का भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन पढ़ते समय जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ें।
जनरली विद्यार्थियों की आदत क्या होती है, एक क्वेश्चन को पढ़ा, उस क्वेश्चन को बराबर नहीं समझा, उससे पहले उसे छोड़ के अगले क्वेश्चन को पढ़ने लगेंगे, उसे छोड़ के अगले को पढ़ने लगेंगे। नहीं, इससे आप कांस्टेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी, जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन को ही पढ़ें, अगले क्वेश्चन पर किसी तरह से नजर नहीं डालें। हमारी जनरल टिप्स में ये आज हम जो वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहला, फिर मैं आपको याद दिला दूं, सबसे पहला हमारा टिप्स जो रहे वो ये रहे, OMR सीट की एसेंशियलिटीज। नंबर 1, बड़ी सावधानी से। नंबर 2, क्वेश्चन पेपर रीडिंग। और क्वेश्चन पेपर रीडिंग के अंतर्गत जो अभी हमने बात की वो सारी बातें। थर्ड, ऑपरेशन ऑफ ऑप्शंस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट द सोल ऑफ योर पेपर टू सॉल्व इन एग्जामिनेशन हॉल, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। नंबर 4, हमारा हाउ टू डार्क बबल्स एंड व्हाट आर द एसेंशियल स्टेप्स एंड cautious steps to be maintained in examination hall। और नेक्स्ट आपका टाइम मैनेजमेंट। यदि आपने इन सब बिंदुओं के अंतर्गत काम किया तो निश्चित तौर से हमारा आपका पेपर आशा के अनुरूप होगा। और मैं एक बार पुनः आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ये भी जरूरी नहीं है कि मैं जो ये मेरे अनुभव से आपसे बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी रणनीति होती है। आपको यदि इसमें से कोई ऐसी बात लगे, ऐसा बिंदु लगे कि ये फॉलो करने योग्य है, आप फॉलो करें। और मैं एक बार पुनः आप सबको इस परीक्षा में अग्रिम बधाई देता हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में।